कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ समस्त विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज के शिक्षण पाठ में रस व उसके भेद पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमें अपनी जीवा के द्वारा खाद्य पदार्थों के रसों के स्वाद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से साहित्य को पढ़ने, समझने, लिखने, सुनने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में रस की भाषा से परिभाषित करते हैं। संस्कृत भाषा में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते असो इति रसा, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। मैं पहले ही बता चुका, जिस प्रकार से जीवा के द्वारा हम किसी खाद्य पदार्थ के रस की अनुभूति करते हैं तो वह सामान्य रस, जब साहित्य को पढ़ने सुनने से जो हमें हृदय में अनुभूति होती है उसे साहित्य की भाषा में रस कहते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। यह बार बार परीक्षाओं में आपके समक्ष 1 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने किस ग्रंथ में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। तो आप समझ गए होंगे, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर भरत मुनि ने कहा था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव जो हृदय में, हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये लंबे समय तक रहने वाले तथा रस रूप में परिणत होते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या भी, जितने रस होते हैं उन्हीं के अनुरूप स्थायी भाव भी होते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। वैसे सामान्यतः 9 रस और 11 रस होते हैं। भक्ति रस और वात्सल्य रस को प्रायः शांत रस में समाहित कर लिया गया है, जिसका स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। स्थायी भाव वे भाव जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये लंबे समय तक रहने वाले तथा रस रूप में परिणत होते हैं। दूसरा, विभाव जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं, अर्थात जो परिस्थितियां स्थायी भाव को या तो उद्दीप करती हैं, उनको उजागर करती हैं, या उन्हें जगाती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं: आश्रय और विषय। तो इस प्रकार से दूसरा अंग आपका क्या होता है? रस का विभाव। तीसरा, रस का मुख्य अंग अनुभाव। आलंबन व उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत करने या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार माने जाते हैं: कायिक,
मानसिक, आहार्य, सात्विक। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुभाव के कितने प्रकार माने जाते हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं 4, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। और जो सात्विक अनुभाव है उसकी संख्या 8 होती है। यह भी पूछा जाता है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको भी अंकित कर सकते हैं कि सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। रस का चौथा अंक संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, आना कुछ समय के बाद फिर चले जाना। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। यह भी पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो ये बार बार आप इसको याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन, ये हर परीक्षा में ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयुक्त रस एवं उनके स्थायी भाव। पहला रस श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति, प्रेम, इसे रसराज। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि रसराज किसे कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, पीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव मातृ प्रेम विषयग्रति, भक्ति रस ईश्वर विषयग्रति, ईश्वर का जो प्रेम होता है वह भक्ति रस में, भक्ति रस। फिर शांत रस, शांत रस ईश्वर, निराकार, निराकार ईश्वर विषयक रति, शांत रस। वात्सल्य और भक्ति रस अब इसी शांत रस में समाहित माने जाते हैं। इस प्रकार रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरतमुनि के अनुसार केवल 8 ही रस होते हैं। चलते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस जिसका भाव रति, इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, व नायक नायिका का विछोह या वियोग होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, क बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहनि हंसे दैन कहे नट जाय। यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ गोपियों के प्रेम का वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपाकर उनसे अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं। दूसरा वियोग श्रृंगार, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहिनी बिरह दही। आपने उद्धव सूरदास के पद में पढ़ा था कि गोपियों ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर हम विरही गोपियाँ और विरह में जल रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण से दूर रहकर हम विरह की अग्नि में जल रही हैं। यहाँ पर विरह है, बिछड़ाव था श्री कृष्ण से दूर, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इस प्रकार से आप यह पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम आकर्षण का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार, और जहाँ नायक नायिका का विछोह होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार रस कई जगह प्रस्तुत होता है, साहित्य में इसे रसराज कहा गया है। द्वितीय
हास्य रस, स्थायी भाव हास, किसी की विकृत वेशभूषा, हास्यास्पद क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी सुनकर मन में जो हंसी उत्पन्न होती है वहाँ हास्य रस का प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण, मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत, लोगों ने पूछा, अरे क्या हुआ? बोला वह, जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर हंसी का क्षण उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर हंसी, काव्य को, साहित्य को पढ़ने से हंसी आती हो, वहाँ पर आपका हास्य रस होगा। तृतीय, करुण रस, स्थायी भाव शोक, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि, अनिष्ट की आकांक्षा, प्रिय का चिरवियोग, प्रिय के चिरवियोग से शोक भाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस जन्म लेता है। उदाहरण, मेरे हृदय के हर्षहा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यहाँ अर्जुन के द्वारा अभिमन्यु की मारे जाने के बाद उत्पन्न पीड़ा के कारण शोक के जन्मवश करुण रस का प्रादुर्भाव देखने में आता है। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह, युद्ध अथवा किसी कठिन साहसपूर्ण कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव जहाँ जागृत होता है वहाँ वीर रस जन्म लेता है। उदाहरण, यहाँ अभिमन्यु द्वारा युद्ध में बोले गए शब्दों से उत्साह, स्थायी भाव के कारण वीर रस का जन्म हुआ है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इन पंक्तियों को पढ़ने से एक उत्साह, शरीर में एक जोश, आनंद की स्फूर्ति का संचार होता है, वहाँ वीर रस का प्रादुर्भाव होता है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की पंक्ति, उत्साहवर्धक पंक्तियों को पढ़ने से साहित्य में जो आनंद हृदय में अनुभव किया जाता है वहाँ उत्साह रस प्रकट होता है। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध, किसी व्यक्ति, देश, समाज, धर्म का अपमान या अपकार होने की दशा, होने की प्रतिक्रिया से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह ही रौद्र रस का जन्मदायक होता है। उदाहरण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, नृ नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृ नृप बालक काल बस, यहाँ पर परशुराम जी ने क्रोधित होकर, अत्यंत क्रोध में आकर क्या कहा था? लक्ष्मण जी से कहा था कि तू क्या है, काल के बस में हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर रौद्र रस, भयानक रस, स्थायी भाव डर या भय, भयप्रद वस्तु या घटना को देखने सुनने से जब भय का संचार होता है तब भयानक रस प्रकट होता है। आपने देखा होगा किसी फिल्म को देखकर डर उत्पन्न होता है, शेर को अचानक सामने देखकर डर होता है, सांप को अचानक देखकर डर लगता है। तो यह सब भयानक रस की उत्पत्ति की स्थितियां हैं।
उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ क्या था, अजगर था, एक ओर शेर जो बटोही राहगीर था देख करके ही मूर्छा खा गया भय से। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। विभत्स रस, स्थायी भाव, घृणा या जुगुप्सा। जब किसी घटना या स्थिति को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहाँ विभत्स रस प्रकट होता है। कई जगह आपने देखा होगा, इधर उधर जानवरों की सड़ी गली लाशें फैली होती हैं जिन्हें देखकर घृणा का भाव होता है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। एक प्राणी मरा हुआ है, उसके सिर पर बैठकर काग, कौवा दोनों आँख निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभहि श्यार अति ही आनंद ऊर्धावत। और श्यार उस मरे हुए पशु की जीभ को खींचकर अति ही आनंद ऊर्धावत, अपने मन में अति आनंद धारण कर रहा है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उसके उखाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं। स्वान आंगुरी काट काट के खाद विदारत। और कुत्ता उसकी अंगुलियां काट काट करके खा रहा है और इधर उधर छितरा रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से एक मरी हुई पशु की देह को किस प्रकार से विदारा जा रहा है और यहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अद्भुत रस, अलौकिक व आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास न होकर आश्चर्य होता हो, तब अद्भुत रस जन्म लेता है। उदाहरण, अखिल भुवनचर अचर सब, हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात। मैया यशोदा श्री कृष्ण के मुंह में चर अचर सारे संसार के चर अचर को देखकर चकित हुई, गदगद वचनों से कुछ न कह पाई, विकसित द्रग पुलकात, और अपनी आंखों को बढ़ाकर देखती रह गई, अचंभित थी, आश्चर्यचकित थी। यह आपका अद्भुत रस का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पर अद्भुत रस देखने को मिलता है। वात्सल्य रस, स्थायी भाव, मातृ प्रेम रूपी रति। छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माँ के प्रेम से वात्सल्य रस जन्म लेता है। उदाहरण, सुतमुख देखी जशोदा फूली, हर्षित देखी दूध की दतियाँ, प्रेम मगन तन की सुधि बोली। जब जशोदा मैया ने सुतमुख देखा तो अत्यंत प्रसन्नचित हुई, हर्षित प्रसन्नचित होकर दूध जैसे दांतों की पंक्तियाँ देखकर यशोदा प्रेम मग्न हो गई और अपने तन की सुधि भूल गई। भक्ति रस, स्थायी भाव, ईश्वर विषयकृति। सांसारिक संबंधों की वास्तविकता को जानकर जब व्यक्ति ईश्वर के समर्पण हेतु आतुर होता है वहाँ भक्ति रस का प्रस्फुटन होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा ने सांसारिकता को छोड़ श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। इसी प्रकार से साहित्य में भक्ति रस का प्रादुर्भाव ईश्वर विषयग्रति, ईश्वरीय प्रेम से भक्ति रस का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति रस जन्म लेता है। शांत रस, स्थायी भाव, निर्वेद, वैराग्य। संसार व जीवन की नश्वरता से मनुष्य जब वैराग्य की स्थिति में विचरण करने लगता है वहाँ शांत रस प्रकट होता है।
उदाहरण, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनच जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अर्थात जब मनुष्य को जीवन की वास्तविकता का भान हो जाता है, फिर उसे वैराग्य हो जाता है, न उसे अपना जीवन अच्छा लगता है, न यह संसार ही अच्छा लगता है। वह वैराग्य, निर्वेद या शून्यता की अवस्था में विचरने लगता है। उसे अपना और पराये का कुछ भी भान नहीं होता, वहाँ शांत रस होता है। नौ रसों में भक्ति रस और वात्सल्य रस को शांत रस में ही सम्मिलित कर दिया जाता है। वात्सल्य रस के जो उदाहरण हैं, भक्ति रस के जो उदाहरण हैं, वे शांत रस में ही आ जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है, विद्यार्थियों से बार बार पूछा जाता है कि भक्ति रस और शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस का विलय किस रस में होता है, तो वह वात्सल्य रस और भक्ति रस का विलय शांत रस में हो जाता है। यानी कि 9 रसों में शांत रस है, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस नहीं है। इन 2 रसों को हटा दिया जाए, वात्सल्य रस और भक्ति रस को, तो जो 9 रस शेष होते हैं, यही रस माने, मुख्य रस माने जाते हैं। केवल भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, जिसमें विभत्स रस नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस रस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे और वे प्रस्तुत पंक्तियों के उदाहरणों द्वारा इस रस प्रत्यय को भली भांति समझ गए होंगे। वे आगामी परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियों, पूछे जाने वाली पंक्तियों में निहित रस को पहचान कर, बतलाकर अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। इसी आशा से आप सभी का धन्यवाद।